नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृवृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के 84वें अध्याय में कुरुक्षेत्र में श्री भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए हुए। समस्त राजाओं ने और स्वयं भगवान ने उनका बड़ा आदर सत्कार पूजन किया और भगवान ने जन्म को सफल बताया। भगवान की इन रहस्यमयी वाणी को सुन करके वे ऋषि मुनि चकरा गए, उनकी बुद्धि घूमने लगी, क्योंकि वे तो भगवान को समझते थे, पहचानते थे। शिशुपाल, दुर्योधन जैसे लोग भगवान को नहीं पहचान पाए, किंतु ऋषि तो पहचानते थे। इसलिए उनको हुआ कि अरे भगवान यह क्या कह रहे हैं, किंतु पीछे फिर भगवान के ही अनुग्रह से उनको बोध हुआ कि नहीं, भगवान तो यह सब लोक संग्रह के लिए कह रहे हैं। जो कर रहे हैं कर्म, सदाचार का पालन, और सदाचार के पालन के क्रम में ऋषियों की स्तुति करनी चाहिए, तो भगवान के सारे क्रियाकलाप लोक संग्रह के लिए, क्योंकि भगवान के करने से ही सारा संसार उसी प्रकार का आचरण करने लगेगा और इसी से उसका कल्याण। यह भाव जो है ऋषियों ने व्यक्त किया और इसके बाद भगवान से प्रार्थना की कि आप कृपा करके हमको भक्ति और अनुग्रह ये दे दो। इस प्रकार से भगवान भी गदगद हो गए, संतुष्ट हो गए। फिर श्री भगवान से अनुज्ञा लेकर के महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, बड़े लोगों से कि अब हम लोगों को जाने दीजिए, अपने अपने आश्रम को जाने को तत्पर हुए। तब तक श्री वसुदेव जी वे तो बहुत देर से इस अवसर देख रहे थे कि कब हम इनके चरणों में प्रश्न करें, किंतु शिष्टाचार के नाते जब ऋषि लोग कह सुन करके चुप हो गए
और अब तो जाने की तैयारी करने लगे, सब दौड़ करके पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। देखिए, इस अध्याय का यहाँ जो ये प्रश्न करने जा रहे हैं, ये वैदिक सनातन परंपरा का मूलभूत आधार है। माने जिस वेद को भगवान का शुद्ध हृदय कहा ऋषियों ने, भगवान को वर्णाश्रमात्मा कहा, उस वैदिक आचार का यहाँ विश्लेषण करने जा रहे हैं। उसकी अनिवार्यता क्या है, इस बात को वसुदेव जी के प्रश्न और उत्तर के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। देखिए, कलयुग के वर्णन के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं, सब नर कल्पित करहि आचारा, देखे न जाए अनीति अपारा। कल्पित माने पनगढ़न, मूल नहीं है जिसका, स्वेच्छाचार, ये सब वर्णन है। तो महान पुरुषों ने शास्त्रों से ही तो उस तथ्य को प्राप्त किया है, यहीं से उन्होंने उसको समझा है। तो आगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग आ रहा है, जिसको हृदयंगम कर लेना चाहिए। लाख कोई इसकी समीक्षा करे, आलोचना करे, उसकी ओर सुनना ही नहीं। मनु जी ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई तुम्हारे पास प्रश्न करने के लिए आवे तो उससे पहले ये पूछो कि तुम कौन वर्ण के हो, किस आश्रम में रहते हो, अपने वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हो कि नहीं करते हो। अगर वह कहे कि मैं नहीं करता हूं तो वो चले जाओ, कोई उत्तर नहीं देना। मनु जी कहते, क्योंकि एक जो है उस मार्ग को तभी बचाए रखा जा सकता है। मनगढ़ंत प्रश्नोत्तरों का कोई अर्थ नहीं होता। तो क्या कहते हैं, 28 तक हुआ था ना, 27 तक। अच्छा, हाँ। तद्वीक्षितानुपव्रज्यो वसुदेवो महायशाः प्रणम्य चोपसंगृह्यो बभाषेदं सुयंत्रितः। वसुदेव जी ने जब देखा, भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अरे अब तो ऋषि मुनि ये जानने वाले हैं, तो उनकी चेष्टाओं को लक्षित करके दौड़ के पहुंचे। तद्वीक्ष माने ऋषि जाने वाले हैं, यह देख करके, तानुपव्रज्यो उनके समीप जो दौड़ करके पहुंच करके, कौन, वसुदेवो महायशाः, श्री वसुदेव जी जो महान यशस्वी हैं। देखिए, वसुदेव जी की महिमा का अन्यत्र पुराणों वर्णन किया गया है। यदुवंशियों में उन जैसा धर्मात्मा पुरुष कोई नहीं था। जब कंस के कारागार में थे तो यदुवंशियों ने पहरेदारों को मिला करके सुरंग बनाई उनको बाहर करने के लिए, तो पहुंच गए अंदर। जा करके निवेदन किया कि महाराज चलिए बाहर, हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर ली। कहा कि अच्छा, क्या ये क्यों किया तुमने? जिस धर्म और जिन भगवान का हम आश्रय लिए हुए हैं, उनकी उपेक्षा करके हम झूठा व्यवहार करेंगे?
उन्होंने कहा कि हम तुमको धन्यवाद देते हैं, तुमने हमारे लिए इतना किया, लेकिन कृपा करके वापस चले जाओ। असत्य का आश्रय लेकर के हम सुख भोगने की इच्छा नहीं करेंगे। धर्म और भगवान, ऐसे थे वसुदेव जी। तब तो भगवान उनके यहाँ पुत्र बन करके आए, इसलिए कहते हैं वसुदेव महायशाः, महानतः यशांश यस्य, महान यश है जिनका। वे ऋषियों के पास पहुंच गए, प्रणम्य चोपसंग्रह्य, उनको जाकर के चरण पकड़ लिया, प्रणाम किया। उपसंग्रह्य, हाथ से चरण पकड़ लिया। और बभाषेदम सुयंत्रितः, सुयंत्रितः माने बड़े समाहित हो करके। ये नहीं कि हम बड़े परिवार के हैं और बड़े यशस्वी हैं, अब तो इस समय सुखी थे, नहीं, सुयंत्रित हो करके गुरुजनों के समक्ष, ऋषि मुनियों के समक्ष जो है किसी प्रकार का ऐश्वर्य, किसी प्रकार का अहंकार, घमंड का कोई मतलब नहीं होता है। यह सुयंत्रित का मतलब यह, धीरे से बोलना, प्रार्थना पूर्वक बोलना, हाथ जोड़ करके पूछना, ऐसे जो है वे इदम बभाषे, आगे जो कहने जा रहे हैं यह बात कब बोले। ठीक है, उपसंग्रह माने चरणौ पाणिभ्याम धृत्वा, वसुदेव जी ने ऋषियों के दोनों हाथों से चरण पकड़ लिए। बभाषे इदमित संधिरार्षः, है ना, बभाषे इदम में संधि होनी नहीं चाहिए, किंतु आर्ष प्रयोग है। क्या कहा, वसुदेव उवाचो नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हथ, कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। ये देखिए वैदिक सनातन परंपरा का प्रश्न है। वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ। विशेषण है सर्वदेवेभ्यः। सर्वदेवेभ्यः माने ऋषियों के शरीर में सारे देवता निवास कर रहे होते हैं, सर्वदेव स्वरूप होते हैं ऋषि। आप कृपा करके श्रोतुम अर्हथ, मैं जो जिज्ञासा पूछने जा रहा हूँ आप कृपा करके उसको सुनने के योग्य हैं। क्या प्रश्न है, कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। देखिए ये प्रश्न है। कहते हैं कर्मणा कर्म निर्हारः, कर्म के द्वारा कर्म का निर्हार माने समाप्ति, कर्म का त्याग, नैष्कर्म कर्म संन्यास, कर्म के द्वारा कैसे होता है। यथा स्यात् नस्तदुच्यताम्, कृपा करके मुझको वह बात बताइए। श्रीधर स्वामी अपनी व्याख्या में कहते हैं सर्वे देवा येषु, सारे देवता जिन ऋषियों के भीतर मौजूद हैं, तेभ्यः सर्वदेवेभ्यः। आगे कहते हैं यावतीर्वै देवताः सा सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंती इति श्रुतेः। श्रुति वचन है, अधिदैव जगत में जितनी देवताएं हैं वे सारी की सारी वेद के ज्ञाता ब्राह्मण में निवास करने वाली होती हैं। इस श्रुति वचन के आधार पर ऋषियों के शरीर विग्रह में सारे देवता निवास कर रहे हैं।
फिर प्रश्न की व्याख्या करते, ये न कर्मणा यथा करते न वा। जिस कर्म के द्वारा, एक व्याख्या तो यह है कर्मणा का, और दूसरा है यथा करते न वा, माने वह कर्म जिस तरह से किया जाए। दो तरह की व्याख्या है। कर्मणाम निर्हारः निराशः, कर्मों का निराश हो जाए। निराशो भवति तदुच्यताम, वह कृपा करके कहिए। तो देखिए, समग्र वैदिक सनातन परंपरा का जो लक्ष्य है अंतिम, वह परमात्मा की प्राप्ति रूपी मोक्ष है। समग्र जन्म मृत्यु रूप संसार की संस्कृति से अलग हो जाना है। और संस्कृति जो है क्या है? संस्कृति का मूल है जीवों के द्वारा किए जाने वाले कर्म, धर्माधर्म कर्म, कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले शरीर, शरीर से प्राप्त होने वाले सुख दुख भोग, उन सुख दुख के प्रति राग और द्वेष, राग द्वेष से फिर कर्म, कर्म से फिर शरीर, शरीर से फिर राग, फिर सुख दुख भोग, भोग से फिर राग द्वेष, राग द्वेष से फिर कर्म। ये सडर चक्र जो है निरंतर घूमता रहता है। इससे निवृत्ति कब होगी? क्योंकि इसका मूल ही कर्म है। कर्म जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक सडर संसार की निवृत्ति नहीं होगी। किंतु वह कर्म का निर्हार, निराश, त्याग, निवृत्ति, निष्कर्म जिसको कहते हैं, वह कर्म के द्वारा कैसे होता है? यथा स्यान्न तदुच्यताम। ये प्रश्न। अच्छा, उत्तर तो ऋषि लोग पीछे देंगे। पहले एक बात कह रहे हैं। श्री नारद जी बीच में बोल पड़े। ऋषियों के समुदाय में तो वे भी हैं, किंतु श्री नारद जी से रहा नहीं गया, है ना? प्रेम के मारे कहने लगे कि देखो, सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, इनके यहाँ तो भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं और ये हम लोगों से साधन पूछ रहे हैं। ये उनको आश्चर्य हुआ। तो सारे ऋषि प्रश्नकर्ता वसुदेव जी की ओर देखने लगे और आश्चर्य, उनके मन में आश्चर्य व्यक्त हो गया। नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, जान गए। तो उन्होंने वहां कहा, देखिए, सत्पुरुषों की सभा में कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो तो छिपाना नहीं है। वहां काहे का छिपाओ दूरा? ये कोई राजनीतिक मंच थोड़ा है कि संभाल के बोलना है। तो क्या कहते हैं? नाच चित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया। हे विप्रा, ब्राह्मणों, ऋषियों का संबोधन है। हे ऋषियों, इस बात में आप लोगों को अधिक आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किस बात में? वसुदेवो बुभुत्सया, कि वसुदेव जी श्री भगवान के पिता होकर के भी साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो क्यों पूछ रहे हैं स्वयं बताते हैं। कृष्णम मत्वार्धकम यन्न पृच्छति श्रेय आत्मना। भाई देखो, ये वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान करके हम लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान की पहचान कितनी कठिन है, कितनी दुरूह है। टीका में कहते हैं, श्री कृष्णम हित्वा अस्मान पृच्छतीत विस्मितान प्रत्याह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान से कुछ भी पूछ सकते थे,
किंतु उनको छोड़ करके हम लोगों से पूछ रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं। तब नारद जी कहते हैं, बुभुत्सया बोधुमिच्छया, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं कि देखो, सन्निकर्षोत्र मर्त्यानाम अनादरण कारणम गांगम हित्वा यथान्याम्भस्तत्यो याति शुद्धये। श्री नारद जी कहते हैं, रहस्य बताते हैं, है ना। सन्निकर्ष माने ज्यादा निकटता संसार में मनुष्यों को के अनादर का कारण बन जाती है। उपमा दृष्टांत दे रहे हैं, कोई व्यक्ति गंगा के तट का रहने वाला है, अब वह शुद्धि के लिए गांगम हित्वा, गंगा जल का सेवन छोड़ करके, चलो भाई वहाँ स्नान करावें, शुद्धि हो जाएगी। अन्याम्भा तत्प्रत्यो याति शुद्धये, शुद्धि प्राप्त करने के लिए गंगा के तट का निवासी अन्य जल के पास चला जाता है। गंगा के पास रहते रहते निरादर करने लगा। जिन गंगा की इतनी महिमा है कि जो 100 योजन दूर से गंगा का नाम लेकर के चल पड़ता स्नान करने के लिए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कल पुराण में आया, गंगा गंगेत यो ब्रूयाद योजना नाम सतैरपि, ये महिमा है। वहीं तट पर रहने वाला गंगा को छोड़ करके अन्य तीर्थ में जा रहा। तो कहते हैं कि जैसे यह है टीका में, तत्सत्य माने गंगा तीरवासी, वही बात जो है वसुदेव जी पर लागू हो रही है। देखिए अब आगे रहस्य बताते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान जब संसार के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं तो उनको लोग क्यों नहीं समझ पाते। तो बताते हैं, यस्यानुभूति कालेनो लयोत्पत्त्यादिनाश्य वै सतो अन्यस्माच्च गुणतो न कुतश्च नरिष्यति। देखिए यहाँ शास्त्रीय दर्शन यह है कि भगवान को वेद कहता है यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये सारा विश्व भगवत स्वरूप ही तो है। किंतु यह दृष्टि किसको मिलेगी? जो जन्म जन्मांतर से साधन के मार्ग पर चला आ रहा है, अन्यथा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, संसार दिखाई पड़ेगा। तो यस्यानुभूति कालेनो लयोत्पत्त्यादिनाश्य वै, भगवान की अनुभूति माने अनुभव, भगवान भगवत तत्व का साक्षात्कार, प्रतीति, अनुभूति। अब ऋषियों को तो साक्षात्कार हुआ हो, वो तो साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आनिष्ठ कर रहे हैं। तो उनको तो आश्चर्य होता है कि दूसरे लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी अनुभूति बता रहे हैं। जिन भगवान की अनुभूति माने दर्शन प्रत्यक्ष, काल के द्वारा, जैसे काल वस्तु को नष्ट कर देता है, वैसे काल भगवान की अनुभूति का नाश नहीं कर सकता। लयोत्पत्त्यादिनाश्य वै, इस संसार का लय और उत्पत्ति आदि, इसके द्वारा भी भगवत तत्व की अनुभूति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संसार भी तो भगवान का स्वरूप ही है। अब भगवान का स्वरूप कोई कहे कि संसार का तो लय हो गया, तो स्वरूप का लय हो गया क्या? कहते नहीं, संसार का कुछ भी हो जाए, भगवान की अनुभूति में कोई फर्क नहीं आता। स्वतो अन्यस्माच्च गुणतो न कुतश्च नरिष्यति, स्वयं से अथवा अन्य किसी से या दूसरे गुणों से किसी प्रकार से
भगवत तत्व की अनुभूति का अभाव कभी होता ही नहीं है। ठीक है। श्री कृष्ण अर्भकत्व मानो अविद्या विजृंभित इत्याह। श्री नारद जी का अभिप्राय बता रहे हैं श्रीधर स्वामी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्भकत्व माने ये मेरे पुत्र हैं। यह जो मान्यता वसुदेव जी के भीतर बैठी हुई है, यह अविद्या विजृंभित है, अज्ञान के कारण है। यही बात दो पद्यों से कही जा रही है। यस्येति द्वाभ्याम, अनुभूति माने ज्ञानम, भगवान का भगवत तत्व का ज्ञान कुतश्चिदपि न ऋष्यति न नश्यति। भगवत तत्व का ज्ञान कभी नष्ट होने वाला होता ही नहीं है ना। वो तो अज्ञानी जीवों को भगवत तत्व का ज्ञान नहीं होने से लगता है कि भगवान नहीं है। सदैवा कालेन कर्कटिका फलवत, जैसे कर्कट का फल काल में फट जाता है, नष्ट हो जाता है, सड़गल जाता है, ऐसे भगवान की स्वरूप की अनुभूति कभी भी काल के द्वारा कवलित नहीं हो सकती। वो तो काला से अनवच्छिन्न है। आस्य विश्व से लयोत्पत्त्यादिनाति, यह संसार उत्पन्न होता है, लीन होता है, इससे भी भगवान की अनुभूति का कोई विकार नहीं आता। स्वतः विद्युदादिवत, कहो कि अपने से हो जाए, जैसे बिजली चमकी और गई, ये भी नहीं, स्वयं भी नहीं, काल से भी नहीं, संसार के उत्पत्ति प्रलय से भी नहीं, स्वयं भी नहीं। अन्यस्मात् मुद्गरा देर घटादिवत, जैसे मुद्गर से तोड़ने से घट नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान की अनुभूति का अन्न से भी नाश नहीं होता। गुण तो गुण से रूपाद्यंतरोत्पत्ति पूर्व रूपादिना देहादिवत, जैसे दूसरा रूप जब आ गया तो पूर्व रूप नष्ट हो गया, परिणाम हो जाता ना रूप का। देह जो है वृद्ध होने पर पहले वाला रूप खत्म हो गया। तो ऐसे भी भगवान की अनुभूति का परिवर्तन, नाश नहीं हो सकता। एक बार फिर, तम क्लेश कर्म परिपाक गुण प्रवाह अव्याहतानुभवमीश्वर मद्गतीयम् प्राणादिभिः सबवैरुपगूढ़ मन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघ हिमो परागैः। तब फिर यह प्रश्न होगा कि भाई भगवान की अनुभूति जब ऐसी है तो क्यों नहीं हमको हो रही, इनको हो रही, उनको हो रही। तो कहते हैं कि भगवान अपने को माया के गुणों से आवृत किए रहते हैं। भगवान आवृत नहीं होते, भगवान के माया गुणों से देखने वालों की दृष्टि ढक जाती है। भगवान तो कभी ढक ही नहीं सकते, ये बात कहते हैं। तम क्लेश कर्म परिपाक गुण प्रवाह, ये भगवान कैसे हैं। क्लेश, क्लेश क्या है? योग दर्शन का सूत्र, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेशा। क्लेशों का कारण क्या है? कर्म। कर्म का परिपाक क्या है? विपाक, जाति आयु भोग। 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इनका प्रवाह। देखिए, क्लेश, कर्म, विपाक और गुण, इन चारों का प्रवाह निरंतर चलता ही रहता है, ये कभी रुकता नहीं। अव्याहतानुभवमीश्वर मद्गतीयम्, किंतु ये जो भगवान है, इन चारों प्रवाहों से कभी भी इनकी अनुभूति में किसी प्रकार का व्याघात नहीं आता। ये तो ज्यों के त्यों कूटस्थ बने ही रहते हैं।
ऐसे भगवान ईश्वर अद्वितीय परमात्मा होते हुए भी प्राणादि भी स्वविभवै उपगूढ़म, प्राण आदि इंद्रियां आदि ये जो भगवान के ही माया के विभव हैं, इनसे क्या होता है कि हम सब जीव हम अपने ज्ञान को ढक लेते हैं, ढक जाता है ज्ञान। इसलिए अन्य कोई दूसरा कोई भी मन्येत सूर्यमिव मेघ हिमो परागई, जैसे मेघ, हिम माने तुषार, उपराग माने ग्रहण। तो देखिए तीनों जो यहाँ कहे गए हैं, मेघ से केवल हमारी आंख छिप जाती है, सूर्य नहीं छिप सकता। तुषार से और उपराग से दृष्टा की दृष्टि ओझल हो जाती है, इसलिए सूर्य दिखाई नहीं देता। और उल्टा बोलता है कि सूर्य तो ढक गए, दिख ही नहीं रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, आंखें हमारी ढक गई हो, कहना ये चाहिए, लेकिन उल्टा बोलता है। ऐसे ही प्राणादि जो भगवान की माया के विभव हैं, इन्हीं के जाल में हमारी दृष्टि सभी जीवों की ढकी हुई है। भगवान तो सदा सर्वदा तीनों काल में साक्षात ही हैं, किंतु हमको कुछ नहीं पता चल पाता। यही कारण है कि वसुदेव जी भगवान को पहचान नहीं पा रहे। ठीक है। तमेव कुतश्चिद व्याहतानुभवम, उन भगवान को ही जिनका कहीं से भी अनुभव व्याहत नहीं हुआ करता है। क्यों? इसीलिए कि वे ईश्वर हैं। अद्वितीयम, और वे अद्वितीय तत्व हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण हैं। इन भगवान श्री कृष्ण अद्वितीय तत्व को अन्य माने प्राकृत जीव, उपगूढ़म आच्छन्नम मनुष्यम मन्येत, माने माया से छिपा हुआ दृष्टि वाला जीव, प्राकृत मनुष्य भगवान को मनुष्य मान लेता है। भगवान मानव आकृति से अपने को छिपाए हुए हैं। कई कहते हैं कैसे? क्लेश कर्मादि भी, क्लेश वही जो हमने विवेचन किया, तत्र क्लेशा रागादयश्चो, क्लेश वही अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, रागादय तत्पूर्वकानि कर्माणि च, इनके पहले जो कर्म हुए थे, और तत्परिपाके सुख दुखे च, उनका विपाक जो सुख दुख रूप परिणाम, सत्वादि नाम गुणानाम पुनः प्रवाहश्च, सत्वादि तीनों गुणों का जो बार बार प्रवाह चलता रहता है। तैहि प्राणादिभिश्च स्वैर्विभवैहि, प्राणादि मन इंद्रियां, अंतःकरण अपने विभव के द्वारा जो कार्य रूप हैं, इनसे भगवान अपने को छिपाए रखते हैं, और जीव भी इनसे ढका रहता है। अर्थ दृष्टान्तः मेघ हिमो परागई अभ्र तुषार राहु भी स्वविभवई सूर्यमिवेति। मेघ, हिम वे तुषार, उपराग माने ग्रहण, उनकी व्याख्या में मेघ का है अभ्र, हिम का है तुषार, उपराग का है राहु। इन विभवों के द्वारा जैसे सूर्य नहीं दिखाई देते, यद्यपि इन विभवों के द्वारा देखने वाले की दृष्टि ओझल होती है, ऐसे भगवान दिखाई नहीं पड़ते। तो यह कह करके श्री नारद जी ने ऋषियों का आश्चर्य जो है दूर कर दिया। अब ऋषि मुनि जो हैं, इतने महान पुरुष और कितने आदर पूर्वक हमसे प्रश्न कर रहे हैं, तो उनको उत्तर देने लगे। अथो चुर्मुनयो राजन आभाष्यानक दुंदुभिम
सर्वेषां सर्वतां राज्ञां तथैवाच्युतरामयोः। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इसके बाद अर्थ माने तदनंतरम मुनयः, राजन संबोधन परीक्षित के लिए, मुनयः आनक दुंदुभिम आभाष्य ऊचुः। आनक दुंदुभि वसुदेव जी का नाम है। उनको संबोधन करके ऋषि लोग कहने लगे। और जिस समय ऋषि लोग कहने जा रहे हैं उस समय सारे समाज में राजा लोग मौजूद हैं, पूरे पृथ्वी मंडल के। भगवान श्री कृष्ण बलराम भी मौजूद हैं। उन सबों के सामने ही वे सब सुन रहे थे, है ना, जिससे कि ऐसा न हो कि कुछ आप सिद्धांत बोल देंगे, है ना। प्रश्न उनका क्या था? कर्म के द्वारा कर्म का निर्हार कैसे होता है? कर्मणा कर्म निर्हार एष साधु निरूपितः यच्छ्रद्धया यजेत विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः। ऋषि लोग कहते हैं कि हे वसुदेव जी, देखो, कर्म के द्वारा कर्म निर्हार माने नैष्कर्म, कर्म का त्याग। क्यों? कर्म को अंत में त्यागे बिना संसार से निवृत्ति नहीं हो सकती, वो तो बीज है। तो कहते हैं कि एष साधु निरूपितः, यह उत्तम ढंग बताया गया है वेद में, शास्त्र में। क्या? यच्छ्रद्धया यजेत विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः। वह यह है कि यज्ञों के द्वारा, मख माने यज्ञ, यज्ञों के द्वारा, विविध प्रकार के यज्ञों के द्वारा, जो सभी यज्ञों के ईश्वर भगवान विष्णु हैं, उनका श्रद्धा पूर्वक यजन करना चाहिए। ये है, यह करने से ही कर्म निर्हार संपन्न हो जाएगा। देखिए, ये सनातन वैदिक परंपरा का सिद्धांत आया, टीका भी नहीं, है ना। आगे फिर कहते हैं, चित्तस्य उपशमोऽयं वै कविभिः शास्त्र चक्षुषा दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्मुदावहः। ऋषि लोग भगवान की आराधना को श्रद्धा पूर्वक करने को बहुत बड़ा धर्म भी कहते हैं और सुगम उपाय भी कहते हैं, और यह चित्त को उपशम होने का मार्ग भी है। अयं कविभिः शास्त्र चक्षुषा। देखिए, कवि शब्द जो है ना, हरे गहरे को नहीं कहा जाता, वैदिक शब्द है यह। शास्त्र रूपी नेत्रों के द्वारा जो दर्शन करने वाले हैं उनको कवि कहा जाता है। पश्यन्त शास्त्र चक्षुषा, कवयः पश्यन्त शास्त्र चक्षुषा। शास्त्र माने वेद, वेद रूपी नेत्र के द्वारा कवि लोगों ने, त्रिकालज्ञों ने, ऋषियों ने, है ना, चित्त के उपशम का यही उपाय बताया है। अयम चित्त के उपशम का उपाय है। क्यों? देखो, चित्त ही के संकल्प विकल्प से ही तो क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, सारी क्रियाओं का मूल क्या है? चित्त में रहने वाली वासनाएं, आकांक्षाएं, संकल्प विकल्प। जब तक वह शांत नहीं होगा तब तक कर्म निर्हार कैसे होगा? उसके उपशम का उपाय वेद शास्त्र के द्वारा कवियों ने यही बताया है। दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्मुदावहः। क्या? यज्ञेश्वर भगवान की यज्ञों के द्वारा आराधना करना। एक तो यह अनन्य उपाय है। तीन चीजें कह रहे हैं, वेद के द्वारा, है ना, वैदिक ऋषियों ने कहा है, और इसको सुगम कहा है। योगो उपाय, योग माने उपाय। और कहते हैं धर्मस्य, एक विशेषता और कहते हैं कि यह धर्म भी है।
धर्म का मतलब क्या हुआ? देखिए, धर्म उसको कहते हैं जिसका पालन करने की अनिवार्यता शास्त्र कहता है। वह नहीं करोगे तो प्रत्यवाय लगेगा। तो यह ऐसा उपाय है कि इसका आश्रय लेने से धर्म भी होगा, और धर्म होने से क्या होगा? एक तीसरी चीज और, आत्म सुखावह। आत्म सुख को यह धर्म ही प्राप्त कराएगा। आत्मुदावह, मुद माने आनंद, सुख। आत्मा के सुख तो आत्मा का स्वरूप है, उसको यही निकाल के बाहर प्रकट करेगा। अभी तो हम अज्ञान के कारण भटक रहे हैं, मोह के कारण जो है संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, पागलों की तरह से भटक रहे हैं, जबकि कहीं कुछ भी सुख का लेश मात्र भी नहीं है। सुख तो सुखमस्यात्मनो रूपम, आत्मस्वरूप सुख को यह धर्म ही प्रकट करेगा। ये मार्ग ऐसा धर्म है, आत्म सुख के प्राकट्य का मार्ग है, साधन है और सुगम उपाय है। ठीक है। चित्त से उपशम हेतु, चित्त के शांत करने का हेतु है। योगो मोक्षोपायश्च, योग रूपी मोक्ष का उपाय है। शनैः आत्ममुदम आवहति तथा, और यह धीरे धीरे आत्म सुख को यह प्रकट करने वाला उपाय है। सुगम, सुगम भी है। देखिए, सुगम क्यों कह रहे हैं? तो श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, सुगम क्यों कहा गया? प्रवृत्त्याश्रयत्वात्, है ना। ये प्रवृत्ति का आश्रय मान करके धर्म का पालन है। देखिए, प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है जीव के मन में वासनाओं के कारण कि उससे कोई कहे कि लो माला ले लो, जपो 12 बजे तक, उब जाएगा। एक घटना सुनाते लोग, किसी संत के कुछ काम चला, मजदूर काम कर रहे थे, तब तक संत लोग आए, भंडारा था, उनको दक्षिणा भी मिली। तो मजदूरों ने कहा कि ये तो बड़े अच्छे हैं, कुछ करना धरना नहीं, बढ़िया भोजन भी मिला, दक्षिणा भी मिली, तो यही हमको भी करना चाहिए। वो संत बड़े सिद्ध पुरुष से जान गए कि इनके मन में ये बात आई, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, कल से हम काम बंद करते हैं, लेकिन तुम रोज आओ और यहाँ मंदिर में जप करो, माला हम दे देंगे 4 घंटे 6 घंटे, जो तुमको मजदूरी दे रहे काम करने की उतनी देंगे, बल्कि ज्यादा देंगे। अब पसंद हो गए कि वाह, बिना कुछ किए मिलेगा, अब भोजन भी मिलेगा। आए आके बैठ गए, हाथ पैर धोकर, घंटे 2 घंटे इसके बाद वो उनका होश भागता हो गया, उनसे रहा नहीं गया, चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारे बस का ये नहीं है, हमको तो काम बताओ। तो देखिए, प्रवृत्ति असल में, प्रवृत्ति जीव जन्म, करोड़ों जन्मों से प्रवृत्ति मार्ग में लगा चला आ रहा है, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। कई लोग बीमार होते हैं, पड़े रहते हैं, तो जब कुछ स्वस्थ होते हैं तो कहते चलो जरा उधर घूम आओ, बेचैन है वो। तो ये इसलिए सुगम कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारी प्रवृत्ति को रोका नहीं गया, चलो फिरो, आओ जाओ, बात करो, खरीद फरोख्त करो, सब करो, इसलिए सुगम उपाय है। यह कह दिया जाए कि बिल्कुल 8 घंटे बोलना नहीं, वो बस का नहीं, वो सुगम नहीं है। ये कह रहे हैं सुगम प्रवृत्त्याश्रयत्वात्, और धर्मस्य आवश्यक, धर्म भी है, क्यों आवश्यक है? जो भी जीव संसार में जन्म लेकर के आया है, भगवान की आराधना करना उसका अनिवार्य कर्तव्य है, नहीं तो भगवान का तिरस्कार का, आगे 11वें स्कंद में कहेंगे, भगवान का तिरस्कार हो जाएगा।
जिसने तुमको देह दिया उसका तुम तिरस्कार करोगे? ये तो करना ही पड़ेगा, तो धर्म है। धर्म से आवश्यक अन्यथा विहिता करने मालिन्य प्रसंगात। जो वेद ने विधान किया उसको नहीं करोगे तो मलिनता आ जाएगी, पाप के कुंड में डूब जाओगे। फिर कहते हैं अयम स्वस्त्ययन पंथा द्विजातिर्गृहमेधिन ये श्रद्धयाप्त वित्तेन शुक्ले निजेत पूर्वा। ऋषि लोग कहते हैं कि देखो, यह मार्ग जो शास्त्र के द्वारा कहा गया है, द्विजाति गृहमेधी सतगृहस्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति, इसके लिए बहुत ही कल्याणकारक मार्ग है। यह क्या है? यच्छ्रद्धयाप्त वित्तेनो शुक्ले निजेत पूर्वा। यहाँ ऋषियों ने साफ किया जरा, क्या है ना, भगवान पुरुष परमात्मा का श्रद्धा पूर्वक, है ना, शुक्लेन मार्गेण आत्मवित्तेन, धर्म की कमाई के मार्ग से जो धन इकट्ठा हुआ हो, उसी धन के द्वारा भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना की जाए। चोरी चमारी ठगी के पैसे से नहीं, सब कर्म का निर्हार होगा। ये है टीका में पहले प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं कि ननु न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके न अमृतत्व मानसु। श्रुति कहती है ना तो कर्म से, न संतान से, न धन से। अमृतत्व की प्राप्ति तो त्याग से श्रुति कह रही है। इत्यादिना त्यागस्यैव विहितत्वात्, मोक्ष चाहने वाले को त्याग ही विधान है। कथम कर्म मोक्षोपाय, फिर ऋषि लोग क्यों कर्म को मोक्ष का उपाय कह रहे हैं? प्रश्न है ये। इति आशंक्य, है ना, यह आशंका करके उत्तर देने जा रहे ऋषि लोग, तो व्याख्या करते हैं सीधा स्वामी जी। कहते हैं आदावेव त्यागस्य अशक्यत्वात्, कर्म किए बिना कर्म त्याग अशक्य हो जाएगा, फिर तो ढोंग बन जाएगा, आडंबर बन जाएगा। अशक्यत्वात् इत्याशयनाहु, कर्म का त्याग जो है प्रारंभ से ही संभव नहीं है ना। गीता में 3रे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ही समझाया है, न कर्मणाम मनारंभा नैष्कर्मं पुरुषोस्मृते। स्पष्ट वचन भगवान का है। कर्मों का आरंभ किए बिना कोई भी पुरुष नैष्कर्म को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। अयमिति साधक चतुर्भि 4.5 श्लोकों से इसका विवेचन कर रहे हैं, बहुत सुंदर। स्वस्त्ययनः, है ना, स्वस्ति क्षेमम ईयते अनेनेति तथा, माने यह मार्ग ऐसा है कि इससे निश्चित रूप से क्षेम प्राप्त हो जाता है। क्षेमम ईयते अनेन, कल्याण बिल्कुल पक्का है, गारंटी है। स्वस्त्ययनः तथा श्रद्धया निष्कामतया, श्रद्धा पूर्वक। देखिए, अगर किसी स्वार्थ को लेकर के, कामना को लेकर के आप पूजा भगवान की कर रहे हैं, तो वो श्रद्धा पूर्वक पूजा नहीं कही जाएगी, वो तो कामना पूर्वक हो रही है, वो नहीं है। निष्कामतया, शुक्लेन माने शुद्धेन आप्तेन वित्तेन, शुद्ध मार्ग से प्राप्त हुआ जो धन हो। भगवान की पूजा में भले कम से कम वस्तु हो, पत्ती मात्र हो, जल मात्र हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम हो, लेकिन बेईमानी की कमाई का न हो, झूठा न हो। शुद्धेन आप्तेन वित्तेन पुरुषः ईश्वरः इज्यते इज्येतेति यदेष पंथा। यह जो मार्ग है, यही
सुगम, सर्वोत्तम, निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त कराने वाला मार्ग है। अब इसके संबंध में एक समीक्षा प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि कोई शंका न रह जाए। 3 ऋण जो हैं, 3 ऐषणाएं हैं और 3 ऋण हैं। वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, 3 ऐषणा। 3 ऐषणाओं को लेकर के ही जीव संसार में जन्म लेता है। और 3 वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, ये 3 ऋणों के सहित पैदा होते हैं। आगे कहेंगे, कहते हैं वित्तैषणाम यज्ञदानैर गृहैर्दार सुतैषणाम आत्मलोकैषणाम देवो कालेन विसृजेत बुधा ग्रामे त्यक्तैषणा सर्वे ययुर्धीरास्तपोवनम। देखिए, वैदिक ऋषि कहते हैं कि बसदेव जी देखो, यज्ञ दान के द्वारा वित्तेषणा को पर विजय पाओ और घर गृहस्थी के धर्म का पालन करते हुए, है ना, दार सुतैषणा दूसरी ऐषणा, पुत्रेषणा दारेषणा एक ही है, और तीसरी लोकेषणा, उसको कैसे? आत्मलोकैषणाम देव कालेन विसृजेत बुधा। ऋषि लोग कहते हैं कि जो लोकांतर की प्राप्ति की ऐषणा है, उसको कैसे बुद्धिमान को त्याग देना चाहिए। कह रहे क्या रखा है, देवता बन जाएंगे तो भी एक दिन तो नष्ट ही हो जाएगा। जैसे यह शरीर, चाहे संसार में कुछ भी हमको सुख भोग मिल जाए, एक दिन तो सब जाएगा। अरब खरब लव धन रहे, उदय अस्त लव राज, जो तुलसी निज मरण है, कवने आवे काज। दूरदर्शी व्यक्ति को होना चाहिए ना। तो जैसे वर्तमान जीवन के सुख सब चौपट हो जाने वाले हैं, ऐसे ही लोकांतर में इंद्र बना दिया जाए, हमको वरुण बना दिया जाए, कुबेर बना दिया जाए, क्या रखा है उन्हें? थोड़े दिनों के बाद तो उनका भी सत्यानाश ही होना है। यह सोच करके लोकांतर की ऐषणा से अपने को हटा लो, ये है। इस तरह से तीनों ऐषणाओं के, है ना, निवृत्त करने का ये 3 उपाय है। कहते हैं कि प्राचीन परंपरा के लोग ग्रामे त्यक्त ऐषणा सर्वे, गांव घर में रहते हुए ही ऋषि लोग, हमारे पूर्वज, सब तीनों ऐषणाओं का पहले त्याग कर देते थे। और तब ययुर्धीरास्तपोवनम, तब धीर वीर पुरुष होकर के तपो बन जाया करते थे, वानप्रस्थ संन्यास लिया करते थे। बीच में कच्चेपन में गड़बड़ करोगे तो पतन हो जाएगा। ठीक है। स्वस्थैन माहु, है ना, कहते हैं स्वस्थैन माने कल्याण का घर, ये बताया ना। तो कैसे? तो कहते हैं भाई देखो, तीनों ऐषणाओं का समाप्त होने पर ही तो कर्म का त्याग होगा। वित्तेषणा, पहले वित्तेषणा, है ना, वित्त फलभूत ही यज्ञैर्दानैश्च। देखिए, वित्त माने धन का जो फल है, प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में सूत जी ने विवेचन किया है पुरुषार्थों का। वहाँ धन का फल भोग नहीं बताया, है ना। धन, है ना, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, ये पद है। धन का फल है कि धर्म को और बढ़ाओ, है ना। ना समझ लोग जो शास्त्र नहीं जानते, वो समझते हैं धन का फल है भोग, जो चाहो सो ले आओ। ये नहीं, भोग तो औषधि की तरह से ग्रहण करने के लिए शास्त्र कहता है, औषधवद विषयान सेवेत। धन का फल क्या है? धर्म की और वृद्धि,
धन जो है धर्म के लिए है ना। तो वही कहते हैं वित्त फल भूत ही धन, वित्त माने धन का फल भूत क्या है? यज्ञ और दान, वही तो धर्म है। यज्ञ और दान में धन का व्यय करेंगे तो वित्तेषणा समाप्त हो जाएगी, और यदि उसको अपने उपभोग में लाएंगे तो ऐसा बढ़ती जाएगी। फिर बेईमानी करने लगोगे, चोरी करने लगोगे, फिर सब अपराध होने शुरू हो जाएंगे। वित्तेषणाम वित्तेच्छाम विसृजेत, शास्त्र का मार्ग देखिए। इसी तरह से दूसरी जो हो पुत्रेषणा है, गृहोचितैर भोगैर दार सुतैषणाम विसृजेत, सदगृहस्थ होकर के उचित भोग शास्त्र के अनुसार उनका अनुभव प्राप्त करके स्त्री पुत्र की ईष्णा का विसर्जन कर दे। दो ईष्णाएं चली गई, अब रह गई लोकांतर की ईष्णा। तद अनुभवे नैव, है ना, तदौत्सुक के निवृत्ते। कहते ईष्णा कैसे चली जाएगी? भाई सदगृहस्थ बन करके संसार में रहोगे, स्त्री पुत्र आदिकों से संबंध रहेगा, तो धीरे 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 ये हम बात समझ में आ जाएगी कि अरे कुछ रखा नहीं, ये है। और अगर नहीं अनुभव करोगे तो बार बार मुंह में पानी आएगा कि अरे ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसको शास्त्र जो है कितना निर्मल मार्ग का प्रतिपादन करता है, धोखे में नहीं रखना चाहता। जो जादूगरी से जो है कहते हैं कि 5 मिनट भगवान का दर्शन हम कराते हैं, ये सब बदमाश है। तद अनुभवे नहीं तदौत्सुक की निवृत्ते है, अनुभव के द्वारा ही औत्सुक की निवृत्ति हो जाएगी। अरे कुछ नहीं रखा है, समझ में आ जाएगा। इसी तरह से तीसरी लोकेशना क्या है? देहे मृते आत्मनः स्वर्गाद लोकेशनाम, है ना। देह मर जाने के बाद आत्मा को जो स्वर्ग हम चाहते हैं, ऐसा होती है ना, लोकेशना यही तो है। कहते हैं कालेन क्षयानुसंधानेन विसृजेत, तो वहां अनुसंधान करो कि आखिर इंद्र बना दिए जाएंगे तो कितने दिन रहेंगे? इंद्र लोक का जो बड़ा अवस्था होती है उतने दिन रहेंगे, फिर तो खत्म। ब्रह्मा बन जाएगा, उनकी भी 2 परार्ध आयु है, फिर तो खत्म। ऐसा समझ करके उसका क्षय का अनुसंधान करके लोक निरीक्षणा का भी त्याग कर दो। देखिए, माने कहीं किसी भी लोग पहुंच करके मोक्ष मिल जाएगा तो भूलना ही नहीं, ये तो कभी संभव नहीं। देव हे वसुदेव, वसुदेव को देव शब्द से कहा गया है, नामक देश का उच्चारण। यह दुआ अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, देव कालेन देवा नाम मृत्युना, अथवा देव लोग जाओगे तो उनकी आयु अपने हिसाब से 100 वर्ष की होगी, तो 100 वर्ष में वो भी खत्म हो जाएंगे। खत्म होना है। मृत्यु हेतु भूते भूते नेत्यर्थ, क्योंकि मृत्यु का हेतु जो है उनका समय बीतने पर जो है वे समाप्त हो जाएंगे। अत्राचारम प्रमाणयति ग्रामयति, इस संबंध में अनादि शाश्वत वैदिक आचार को प्रमाण के रूप में कह रहे हैं, है ना। ग्रामे त्यक्तेषणा सर्वे ययुर्धीरास्तपोवनम, घर में रहते हुए, घर ग्राम में रहते हुए धीर पुरुष तीनों ईष्णाओं को पहले क्षय कर देते थे, फिर सब छोड़ करके तपस्वी होकर के जंगल चले जाया करते थे। ये कर्म का निर्हार है। आप कहते हैं किंच ऋणस्त्रिभिर्द्विजो जातो देवर्षि पितॄणाम प्रभो, यज्ञाध्ययन पुत्रस्तान अनिस्तीर्य त्यजन पतेत। अब देखिए, कोई लोग जो वेद बाह्य पाखंड मार्ग का प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि अरे ये तो तुम्हारा बड़ा लंबा जो है उपाय हो गया, हम बताते हैं वैसा करो वैसा करो, तो कहते हैं वो सब बाह्यात खंडनीय। क्यों? है ना। द्विजमात जो है 3 ऋणों को लेकर के ही जन्म लेता है। देवर्षि पितॄणाम प्रभो,
देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, पितरों का ऋण लेकर के ही पैदा होता है संसार में। द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। यज्ञाध्ययन पुत्र स्थान अनिष्ठीर्य त्यजन पतेत। उन तीनों ऋणों से उऋण हुए बिना जो कर्मों का त्याग कर देता है उसका पतन हो जाता है। उनका उऋण कैसे होगा? यज्ञ के द्वारा देव ऋण, अध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण और पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण, है ना। इन तीनों के द्वारा तीनों ऋणों को ऋण होने के बाद तब संसार का त्याग कर देना चाहिए, कर्म निर्हार कर देना चाहिए। इसको किए बिना बीच में अगर छलांग लगाई किसी ने तो खतरा, पतन हो जाएगा। महाभारत में कई आख्यान ऐसे दिए गए, बहुत समय लग जाएगा इसलिए उसको नहीं प्रस्तुत करते यहाँ। माने ये सारे सिद्धांत व्यवस्थित हैं शास्त्रों के। ठीक है। किंच ऋणे तथा च श्रुति ही, श्रुति भी कहती है जायमानो वै ब्राह्मण ऋणवा जायते ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। जन्म लेते ही ब्राह्मणादि तीनों वर्ण तीन ऋणों से युक्त होकर के ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषियों का ऋण, यज्ञ के द्वारा देवताओं का ऋण, पुत्र उत्पत्ति के द्वारा पितृ का ऋण इत्यादि तान अनिष्ठीर तेषाम ऋणान अनपाकृत्य। इन तीनों ऋणों को बिना चुकाए, अनपाकृत्य पूरा किए बिना, है ना, दोष लगेगा। तथा च मनु जी भी कहते हैं ऋणान तीर्ण्यपाकृत्यो मनो मोक्षे निवेशयेत्। तीनों ऋणों को पहले दूर कर दो, अदा कर दो, तब मन का मोक्ष में निविष्ट करना चाहिए। अनपाकृत्य मोक्षम तु सेव मानो ब्रजत्यधः। इन तीनों ऋणों को अदा किए बिना जो मोक्ष का सेवन करने लगता है उसका अधः पतन हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने यही स्थापित किया है, केवलाघो भवति केवलादि। इसको थोड़ा सा देखिए, तीनों ऋणों के बारे में शास्त्रों में तो बहुत विवेचना है ही, किंतु इसको ऐसे समझना चाहिए। देवताओं का ऋण क्या है? देखिए, हम चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे जो 14 कर्ण हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और चारों अंतःकरण, इनके 14 देवता हैं। इन देवताओं से अनुग्रहित होकर के हम इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करते हैं, कर्म इंद्रियों के द्वारा क्रिया व्यापार करते हैं, अंतःकरण के द्वारा मनन चिंतन निश्चय करते हैं। इनका ऋण हमको निरंतर मिलता रहे, अनुग्रह मिलता रहता है। तो देखिए, किसी ने आपके साथ उपकार किया, आप गिरे पड़े थे, आपको उठाया, पानी पिलाया, अब कम से कम उसको हाथ तो जोड़ दो, नमस्कार तो कर लो, ये तो पशुता हो गई। इस तरह से इन देवताओं से रात दिन हमारा जीवन जो है उपकृत हो रहा है। और पितरों का ऋण क्या है? पितरों का ऋण तो स्पष्ट ही है, माता पिता के बिना यह शरीर ही प्राप्त नहीं होना संभव था। जो शरीर सारे साधनों का मूल है, सब साधनों का मूल शरीर है, वही शरीर माता पिता के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसलिए उनका ऋण, वे माता पिता अपने माता पिता से, अपने माता पिता, इसलिए पूरी वंश परंपरा, पितृ परंपरा के हम ऋणी हैं। इस संबंध में महाभारत में कई आख्यान है। इसी तरह से देखिए, ऋषि ऋण क्या है? ऋषि ऋण ये है, हमको जो कुछ भी काखा गाघा धर्म के मार्ग पर चलना, बेटा ये मंत्र याद कर लो, देखो ऐसे आचमन किया करो, सूर्य भगवान को जल दिया करो, ये सब ज्ञान हमको ऋषियों के द्वारा मिला। वेद का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, साधन का ज्ञान,
तो वह ज्ञान जिस परंपरा से हमको प्राप्त होता आ रहा है उन ऋषियों के हम ऋणी हैं। तो इन ऋणों को दूर किए बिना जो है व्यक्ति को निष्कर्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब जो है इनसे दूर हो जाएगा तब निष्कर्म होने लायक बन जाएगा। इसलिए इनको दूर किए बिना जो मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है उसका अधः पतन हो जाता है। और देखिए, अब ऋषि लोग जो हैं कहते हैं त्वं त्वद्य मुक्तो द्वाभ्याम मयि ऋषि पित्रोर महामते यज्ञर्देवन मुन्मुच्यो निर्णो अशरणो भावो। है ना, टीका हो गई ना, 39 की टीका तो हो गई ना। हाँ, हो गई। कहते हैं देखो, ऋषि लोग कहते हैं कि हे वसुदेव जी, आप 2 ऋणों से तो उऋण हो गए हो। कौन कौन? ऋषि ऋण और पितृ, है ना। ऋषि ऋण से उऋण हो गए हो, है ना, और पितृ ऋण से उऋण हो गए हो, संतान उत्पन्न हो गई। यज्ञ देवन मुन्मुच्यो, देव ऋण भी रह गया है। यज्ञों के द्वारा देव ऋण से उऋण हो करके निर्ऋणो अशरणो भवो, तुम ऋण रहित हो जाओ और फिर अशरण हो जाओ। अशरण माने एकमात्र भगवान के, फिर संसार की किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, है ना, कहीं किसी के बस में नहीं होना है, ऐसा होगा। अच्छा, देव ऋण से मुक्ति के लिए देखिए, जितने देवता, जैसे 14 देवता हमने इंद्रियों के बताए, ये तो आध्यात्मिक देवता हैं। ऐसे आधिदैविक देवताओं का जो समुदाय है, उन्हीं के अंश से देवता तो अनुग्रह करने के लिए हमारे भीतर हैं। तो वे सारे देवता जो हैं भगवान के अंग में हैं, इसलिए भगवान की अर्चा पूजा हो जाने से सारे देवता पूजित हो जाएंगे, सारे देवताओं का उरण हो जाएगा। कहते हैं कि यह करके तुम जो है निर्ऋण हो जाओगे, ऋण रहित हो करके अशरण हो जाओ। ठीक है, निर्ऋणो माने निर्मुक्त ऋण। अब ऋण रहित हो गए, किसी का देना लेना नहीं, अब जो चाहो सो करो, जहाँ चाहो वहाँ जाओ। अशरणो भावो गृहात् प्रव्रजो, घर से निकल जाओ, तीर्थ में रहने लगो। फिर कहते हैं वसुदेव भगवान नूनम भक्त्या परमया हरिम जगदामीश्वरम प्राच्य स यद्वाम पुत्रताम गतः। अब एक बात और कहते हैं, देखिए उनको होश दिलाते हैं। ऋषियों के उपदेश से जो है वस्तु का ज्ञान होता है। कहते हैं देखो वसुदेव जी, आप निश्चित रूप से, है ना, पूर्व के जन्मों में, है ना, उत्कृष्ट श्रद्धापूर्ण भक्ति के द्वारा आपने भगवान की आराधना की है। हम लोग ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं, तुम तो भूल गए हो, लेकिन ऋषि तो त्रिकालज्ञ है ना। हरिम जगदामीश्वरम प्राच्य, जो भगवान श्री हरि सारे संसार के ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, नियामक हैं, उनकी आपने उत्कृष्ट भक्ति भावना के द्वारा आराधना की है। पहले के जो तीसरा जन्म है ना, 3 बार भगवान जन्म इनके यहाँ लेकर के आ रहे हैं। ये तो स्वयं भगवान ने सूतिका ग्रह में बताया भी, लेकिन भूल गए। सा यद्वाम पुत्रताम गतः, इसलिए देखो तुमको इतना लंबा रास्ता पार करने की जरूरत नहीं है। वह तो सामान्य मार्ग बताया, वेद मार्ग, लेकिन तुम तो पूर्व से भगवान की आराधना अर्चा पूजा करने वाले महापुरुष हो। कहते हैं कि कैसे जाना जाए कि हमने ये सब किया है। यद्वाम, है ना, स यद्वाम पुत्रताम गता, अरे कार्यम दस्वा कारणम अनुमीयते,
वे भगवान तुम्हारे पुत्र होकर के आए हुए ऐसे आ जाएंगे क्या? अगर तुमने उनको चाहा न होता, आराधना न की होती, तो वे भगवान तुम्हारे पुत्र बन करके कैसे आ जाते? इसलिए तो पक्का है। तो यह वाक्य जो है ऋषियों का बलदेव जी को आनंदित करने वाला है। ठीक है। किंच अविशुद्ध चित्ता नाम अयम क्रमः। अब तक तो हमने जिनके चित्त विशुद्ध नहीं है, जन्म जन्मांतर से पुण्य पाप करके आए हुए हैं, सामान्य मनुष्य हैं, उनके लिए मार्ग राजमार्ग बताया गया है ना। तुम तो कृतार्थ एव, है ना वसुदेव जी, तुम तो कृतार्थ ही हो, थोड़ा होश करो। इत्याहु वसुदेवेति भगवान नूनम निश्चितम, आप निश्चित रूप से परमया प्रेम लक्षणया भक्त्या हरिम प्रार्च अर्चितवान। परम प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा आपने भगवान की अर्चा की है, अर्चितवान। क्यों? यद्यस्मात् वाम युवयो हो, क्योंकि जिस कारण से ही भगवान तुम दोनों के पुत्र होकर के आए हैं, पुत्र होकर के आए। अच्छा हाँ, फिर तो आगे फिर प्रसंग जो है फिर यज्ञ का आरंभ होगा। आगे प्रश्न यही है, ऋषियों को चरणों में प्रणाम करके वसुदेव जी वर्ण करेंगे। और देखिए ऋषि लोग उत्कृष्ट यजमान के वर्ण को तो स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, वो चलतू ब्राह्मण नहीं है, इसलिए आगे आया है कि धर्मात्मा समझ करके और धर्म से पूर्वक मांग कर रहे, याचना कर रहे हैं, स्वीकार करके यज्ञ करवाएंगे। और बहुत सुंदर जो है उसका वर्णन आएगा। और अंतिम में जो है अध्याय के अंत में नंद बाबा का आदर करके विदा करेंगे, ये प्रसंग है। और कल द्वादशी